डाइस पर तशरीफ लाने के लिए दावत देता हूं मोहतरम जनाब जस्टिस बीजी कौलसे पाटिल साहब को। अल्लामा इकबाल के इन अशार के साथ अगैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दोई मिटा दें, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, एक नया शिवाला इस देश में जगा दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। जनाब जस्टिस बीजी कौलसे पाटिल साहब। राजस्थान के कोने कोने से आए हुए मेरे भाइयों और बहनों और मंच पर बैठे नेतागण, हम कभी हमारे संविधान का पहला पन्ना उल्टेंगे तो मालूम होगा कि हम भारत के लोग कैसा भारत चाहते हैं। जिस भारत में सब आदमी बराबर हो, उनको सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय देना हो और सबको रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा देने का कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की मांगे पूरे नहीं कर सकते तो ये सब हमारे देश के जिसको हम कहते हैं मनीवादी और मनुवादी लोग, कि जो हमारा लक्ष्य दूसरी तरफ हटाने के लिए आज के बोले ताज महादेव का मंदिर था, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं। इनका भेजा सड़ा हुआ है। ये सड़े हुए भेजे के लोग इस देश को हजारों साल गुमराह कर रहे हैं। वो रोबो है। रोबो आप जानते कि नहीं? रोबो जो मशीन की तहत काम करता है, लेकिन उसको संवेदना नहीं होती और किसी के प्रति प्यार भी नहीं होता। तो ऐसे लोग हैं जो हजारों साल यहाँ देश में न हमें चैन से सोने देते हैं, न हमें खाने देते हैं, न ये देश को चैन से रहने देते हैं। लेकिन हम लोग सहते रहे। वो जो भी हमारा नुकसान है करते रहे, हम लोग सहते रहे क्योंकि हम बटे हुए थे। मैं तो कहता हूं आज एक नारे की जरूरत है। आप सब भाई मुझे सहकार्य करेंगे कि इस भारत के मुस्लिम और हिंदू सब भाई भाई है। भारत देश के हिंदू और मुस्लिम सब भाई भाई है। ये हमारे हर घर में लिखना चाहिए, हर घर में लिखना चाहिए। और जो भी हमारे पड़ोस में हिंदू हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, उन सबको मिलके, ये इतनी बड़ी मीटिंग है, इससे काम नहीं चलेगा। आप समझ लीजिए, ये गणतंत्र जनतंत्र है। यहाँ सर की गिनती होती है, सर के गिनती में हम 25 करोड़ है, लेकिन हमें और 25 करोड़ साथ लेने हैं। तब ये हजारों साल जो हमारे ऊपर अन्याय करने वाले हैं, इनको हम उनका रास्ता दिखा सकते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए सोच समझ के जो भी मिलता है भारतीय, उसके साथ हम गले मिला के, भाई हमारी क्या गलती है, तुम्हारी क्या गलती है, हमको कौन बांट रहा है, उनका क्या मकसद है बांटने का। बांटने का मकसद क्या है? बांटने का मकसद है कि यहाँ की सियासत राजनीति मूल मुद्दे पर न आए। क्या मुद्दा है? मैंने अभी बोला कि भारतीय संविधान करता है कि भारत के सभी लोग बराबरी के स्थान पर है और सबको अन्न यानी रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए हम इसके लिए जो लड़ना है, तो इसके लिए लड़ने के समय सबको जो यदि ये बातें मिलती है, तो आज जो वो कर रहे हैं, जो हमारा भी भेजा सड़ाने वाले भी उनका भेजा सड़ा है,
वो जो हमको सड़ाने की, हमारा भेजा सड़ाने की कोशिश करते हैं, तो हमको उल्टा काम करना चाहिए। हमने घर घर जाके बोलना चाहिए, हमारे बहनें हैं, भाई है, सबको बोलना चाहिए कि हम सब एक है। लेकिन मुट्ठी भर लोगों को, चंद लोगों को इस देश की सब कुदरती संपत्ति चाहिए, जंगल उनके लिए चाहिए, पानी उनके लिए चाहिए, नदियां भी उनके लिए चाहिए, जमीन में नीचे है खनिज, वो भी खान, वो भी उनके लिए चाहिए। और इसके लिए वो क्या करते हैं, टीवी पे दिखाते हैं कि सलमान थम्सअप पीता है, आकाश में उड़ता है। आपको मैं 10 थर्मस थम्सअप देता हूं, कोई उड़ेगा क्या? अरे कोई आकाश में जाएगा क्या थम्सअप पी के? हमारे भाई बहने डो साबुन लेते हैं और कांति गोरी करने की कोशिश करते हैं। ये सब, ये धर्मांध शक्ति जो है, मैंने कहा मनुवाद और ये मनीवादी, ये दोनों एक मिलके हम सबको रात दिन गुमराह कर रहे हैं। इससे हमें सीखना पड़ेगा, इससे हमें समझना पड़ेगा कि हमारे दुश्मन कौन हैं। इसलिए मैं हमारे महाराष्ट्र में नारा देता हूं, हमारा मुख्यमंत्री है देवेंद्र, उसका नाम है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र है। तो मैं कहता हूं कि नरेंद्र देवेंद्र कौन है? आरएसएस के दलाल है। यहां भी नरेंद्र वसुंधरा राजे कौन है? आरएसएस के दलाल है। और आरएसएस कौन है? देश का दुश्मन है। क्योंकि आरएसएस ने आज तक एक भी अच्छा काम किया बोलो हमको? ये ब्राह्मणवादी ताकतों ने इस देश के गरीबों के लिए एक काम किया? हम यदि वो सिद्ध करते हैं तो हम सार्वजनिक जीवन से निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन वो करते कुछ नहीं, पर जो करते उनका काम बिगाड़ते हैं। हमें सोचना चाहिए। तो मैं आपको विनती करने को आया हूं, पॉपुलर फ्रंट का 25 साल की जो तपश्चर्या है वो मैंने देखी है, मैं उनसे जुड़ा हूं, मुझे उनके सब काम के मालूमात है। अभी प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे कि हमको ये ना, हमारी बुराई न होते हुए हमारी बुराई का प्रचार किया जाता है। प्रेसिडेंट साहब को मैं बोलता हूं, जब आपको आरएसएस कहेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी दोस्ती हम छोड़ देंगे। आरएसएस हमें बदनामी करने वाला है। आरएसएस का वो काम है। जब हमारे छत्रपति शाहू थे, वो सुबह वर्तमान पत्र देखते थे, अरे मुझे आज गालियां नहीं दी, तो मुझे आज गालियां नहीं दी इसका मतलब मैंने कल गरीबों का काम नहीं किया। समझ गए कि नहीं आप? तो यही बात है कि जब हमको किसी इंस्टीट्यूट को, संगठन को आरएसएस हमारा खिलाफ काम करता है तो समझना कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। उनका काम ही है, उनका काम हमारे जैसे संगठनों को विरोध करना ही उनका काम है। उनको डर लगता है, वो हमेशा साले इतने डरपोक है कि वो आधी चड्डी इसलिए पहनते हैं। लेकिन हम लोग सुधरते नहीं। हम लोगों को सुधरना चाहिए। मैंने जो कहा कि आज से हमारे घर में लिखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और उनको उनमें कोई बंटवारा होने वाला नहीं है। हमें दूसरा भी सोचना चाहिए कि हमारा संविधान ने हमको हक दिया है। हम सब लोग, भारत के लोग भारत के मालिक हैं। तुम पढ़ो, हम भारत के लोग, ऐसी संविधान की शुरुआत है और कहते हैं कि हम सब भारत के मालिक हैं। हम सब भारत को क्या देना चाहते हैं, भारतीयों को, उसका सब उसमें जिक्र है। लेकिन ना हम संविधान पढ़ते हैं, ना हम संविधान पढ़ के लोगों को सुनाते हैं कि भाई हम एक है, हम भारत के मालिक है। प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर हो, पटवारी तक सब हमारे नौकर हैं, हम उनके मालिक हैं। लेकिन ये मालकीना हक हमारे भेजे में जाए तब ना। उसके उनकी आइडियोलॉजी टिळक से, टिळक, सावरकर, गोलवलकर यदि आप पढ़ेंगे तो साले जहरीली विचार वाली जमात थी, जहरीली विचार। और सिर्फ हम सब भारत के मालिक हैं ऐसा उनका
सब वो जो आप जो लिखाई पढ़ाई आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उनको भारत पर मालकीना हक चाहिए, और वो मालकीना हक चाहिए इसलिए वो हमारा बंटवारा करते हैं। गोलवलकर का एक किस्सा बताता हूं कि तिलक ने कहा था कि आर्य ब्राह्मण बाहर से आए, आर्टिक होमा पेदस, चिट्ठी देने की कोई मुझे डर नहीं, चिट्ठी दे दो मैं ठहरूंगा। लेकिन तिलक ने आर्टिक होमा वेदास कहा तो सावरकर को यह कबूल नहीं था, जिसको गोलवलकर को ये कबूल नहीं था। वो बोले हम यहां के हैं। तो फिर क्या किया, गोलवलकर ने किताब लिखी, सब पढ़े लिखे लोग किताब का नाम लिख लो, वी आर आवर नेशन वुड डिफाइन। किताब का नाम है वी आर आवर नेशन वुड डिफाइन। ये किताब लिख के क्या लिखा कि हे नेशन हमारा है, हम मूलवासी है, मूल निवासी है। कैसे कि हम, तिलक ने कहा आर्टिक होम ऑफ वेदास, ये सही है, वो आर्टिक होम ऑफ वेदा ही बिहार में था और हम सब वहां रहते थे। जब बर्फीला प्रदेश खिसक गया तो हम यहां रहे, प्रदेश उधर गया। इनका बाप ने कभी ऐसा लिखा था क्या? कोशिश क्या थी, कोशिश क्या थी? आप लोग सुनते नहीं तो उत्तर देते नहीं। कोशिश थी कि हम भारत के मूल निवासी है, ये दिखाने की कोशिश थी। इनके जैसा झूठा झूठा इतिहास बनाने वाले, झूठा लिखने वाले दुनिया भर में कोई कौम नहीं। ये इतने क्रूर है, नीच है, ये सब भारतीयों को रात दिन सताते हैं। तो हमें ये रोकना है कि नहीं? ये रोकना है कि नहीं? और ये रोकने के लिए हम सबको एक होना है कि नहीं? और वो सिर्फ हम एक होके चलेगा नहीं, तो हमको हमारे जैसे जितने भी लोग हैं उनको साथ लेना पड़ेगा, तभी हम 2019 का इलेक्शन जीत सकते हैं। मोदी जैसे खूनी प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं। यदि आप, मैं खूनी क्यों कहता हूं, तो मेरे गुरु ने उनको खूनी कहा है। जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा अय्यर गुरु थे मेरे, है अभी, और वो गुजरात के दंगों में जाके स्टडी करके उन्होंने रिपोर्ट दिया कि मोदी शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर जेनोसाइड। जस्टिस खरे मेरे ख्याल से यहां से उत्तर प्रदेश से थे, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने खुद बोला कि यदि मुझे मौका मिलता है तो मोदी को मैं फांसी दूंगा, उस मोदी को हम प्राइम मिनिस्टर करके। मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे आखिरी सांस तक भारत के सभी धर्म के गरीबों के लिए मैं मेरी जिंदगी न्योछावर किए हैं, संपत्ति पद सब छोड़ दिया है। तो आप लोग अपने लिए, जो भी मुस्लिम भाई थोड़े रईस है, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान के लिए जितना है वो रखो, बाकी सब समाज को दे दो, तभी भारत बदलेगा। भारत को बदलना हमारा सबका काम है। भारत की 2 नंबर की संख्या मुस्लिम भाइयों की है। यदि चंद आर्यभट्ट ब्राह्मण इस देश को सताते हैं तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम भारत को बचाएं, हम संविधान को बचाएं। जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस बीजी कौलसे पाटिल साहब, जनरल सेक्रेटरी अलायंस फॉर पीस एंड जस्टिस। बहुत बहुत शुक्रिया।